हेलो। मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रो में कैसे अकाउंट खोले या किसी भी प्लेटफॉर्म में कैसे अकाउंट खोले। जो न करके आपको मतलब सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा भी डिमांड अकाउंट कौन से भी प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन में अकाउंट कैसे खोलें। मतलब अकाउंट खोलने के आपके फ़ायदे क्या होंगे, किस चीज़ का आपको कितने चार्जेस लेंगे। और दूसरी बात, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ग्रो में अकाउंट खोलें, किसी भी प्लेटफॉर्म में खोलें, पर मैं आपको एक सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि अकाउंट खोलने के बाद मतलब खोलने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक सिंपल टॉपिक में बोल रहा हूँ, हाउ टू ओपन अकाउंट इन ग्रो। ग्रो में आपको क्या क्या चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लगता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत रहती है। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होगा या आपका पासपोर्ट होगा, ये चीज़ें कौन सा भी हो। तो पैन कार्ड लगेगा, फ़ोटो सेल्फी लगेंगी, डिजिटल सिग्नेचर लगेगी जो ऑनलाइन में ही आपको उधर करनी पड़ेगी। उसके बाद एक 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैंक आपका ऐड नहीं होगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए या किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए या इक्विटी में। तो आपको एक नॉमिनीज रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जैसे सीबी का रूल आया रिसेंटली कि आपको आपके अकाउंट के लिए नॉमिनीज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायर्ड फंड कितना लगेगा, मतलब किस चीज़ में मिनिमम रिक्वायर्ड फंड लगेगा, तो आपको किस सेगमेंट में, तो ऑप्शन सेगमेंट में, फ्यूचर तो मैं आपको नहीं बताना चाहता। फ्यूचर में कम से कम 1.5 या 2 लाख रुपए का फंड लगता है। और इक्विटी, तो ऑप्शन और इक्विटी में मिनिमम सेगमेंट में फ़ंड कितना लगता है। मिनिमम लगता है 5000 रुपीज़ प्लस लगता है। और उसमें ऐसा नहीं कि हर वक्त 5000 में आप बोलोगे तो मैंने बताया 5000 रुपीज़ फ़ंड लग रहा है तो उसमें मुझे डेली प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो अकाउंट खोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 5000 के पहले आप सीख जाइए। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। 5000 रुपीज़ के एक लॉट आएगा निफ्टी का, उसमें आप पेपर ट्रेडिंग करके आप इजी वे में प्रॉफिट कर सकते हैं बाद में मनी ऐड करके। तो अब ग्रो एप्लीकेशन में जाके चल के देखते हैं कि ग्रो अकाउंट में मिनिमम चीज़ें कैसी है, कैसा ग्रो इंटरफेस है ग्रो अकाउंट का। तो मैंने पहले ही अकाउंट खोल के रखा है। तो ग्रो में अकाउंट खोलते समय आपको मैं दिखा देता हूँ कि अकाउंट कैसा है ग्रो में। तो देख सकते हैं ग्रो में इस सिंपल वे में हर चीज़ें बताई है ग्रो में। तो ग्रो में आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि कैसा है, प्ले मोबाइल नंबर, चेक बैलेंस, मतलब ये तो नॉर्मल ये चीज़ें है। ये स्टॉक में दिखाना चाहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड्स का है सब कुछ चीज़ें। इसमें कुछ इंटरेस्ट की मतलब इंटरेस्ट मत लीजिए ये चीज़ों में। तो स्टॉक में आते हैं, देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। तो ग्रो में आईपीओ भी हम ले सकते हैं, स्टॉक भी देख सकते हैं, जैसे कौन कौन से स्टॉक है ग्रो में। ये हर चीज़ सिंपल वे में एकदम बताइए ग्रो में। तो ग्रो में निफ्टी के लिए अकाउंट खोलने के बाद निफ्टी के लिए कितना फ़ंड लगता है, कितना हम कर सकते हैं, कितना चार्जेस लगता है, तो ये देखने के लिए मैं आपको एक सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि निफ्टी का 19,650 का जो प्रीमियम है। जैसे आप ये प्रीमियम है, ये राइट साइड कॉल साइड, लेफ्ट साइड पुट साइड। तो प्रीमियम में देख सकते हैं, तो मुझे एक लॉट 50 क्वांटिटी आती है, मतलब एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। तो उसके लिए मुझे फ़ंड लगता है 4,492 रुपये। तो 4,492 रुपये मुझे लग रहे हैं। पर आप बोलेंगे हाँ एक लॉट आ रहा है, 5000 आप बोले थे एक लॉट, हाँ आ रहा है, एक लॉट तो आ रहा है। तो ये प्राइस क्या है, सस्टेन जैसे मिलेगी वैसे नहीं रहेगी। इस प्राइस पे कभी ज़्यादा भी लगता है 5000 की प्लस या 5000 की कम। तो उसमें आपका कितना रुपये लग सकता है। तो ब्रोकरेज एक ऑर्डर का 20 रुपया लिखा है इधर। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 2 रुपये 23 पैसे, जीएसटी लगेगा 4 रुपये। ये सब क्वांटिटी जाके 26-27 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी ये सब जाके आपको एक 26-27 रुपये के आसपास पर लॉट का चार्जेस पड़ सकता है। तो पर लॉट का चार्जेस पड़ने का ऑप्शन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। मैं तो बोलूँगा पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग सबसे इजी वे है आप सीखने के लिए। मैंने आपको खाली ये सिखाया कि अकाउंट कैसे मतलब कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। सेल के लिए 2.5 मतलब 1 लाख से ज़्यादा ही फंड लगता है सेल के लिए। तो सेल करने के लिए मैं ये चीज़ें आपको बता दी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप इस चार्ट भी किस प्रकार देख सकते हैं। देखिए ये ग्रो में तो चार्ट अभी आपको समझने आएगा, कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, कैसे चीज़ें, ये मैं आपको हर अगली वीडियो में समझाऊंगा कि ये हर चीज़ कैसी है चार्ट में। तो सपोर्ट कैसे है, रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं, फिबोनाची टूल क्या है, अलग अलग चीज़ें के इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। पर इंडिकेटर कुछ वे नहीं है, हम प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मेरा
फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए।